जवाद अहमद को पंजाब यूनिवर्सिटी में गालियां पड़ गई, आप कह रहे हैं इनको भी गालियां दे, क्या हुआ था? अकेले को गालियां पड़ रही थी, आपने कहा इनको भी साथ ऐड कर लें? नहीं, मुझे तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि मेरे सामने बैठे गालियां दे। जो मेरे साथ साफी बैठे थे वो नून लीग के साफी हैं। इकरार फलां का हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसको थप्पड़ मारता और ये वीडियो ना बनाता। वर्दी शख्स को अगर थप्पड़ मारते हैं तो उसका रिएक्शन भी आता है, वो फिर कानून हरकत में आता है। मेरे हाथ भी जो है ना उसका साइज भी काफी बड़ा है। अदालत में मैं जज को कहूंगा, वो भी मुझे जानता है। जो शरीफ खानदान के खिलाफ है सारे, और यहाँ खड़े होकर सब गालियां निकालो। इकरार भाई जगह जगह पर इंटरव्यू दे रहे हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम जवाद अहमद रखूंगा। जवाद अहमद को पंजाब यूनिवर्सिटी में गालियां पड़ गई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने एक थंबनेल पढ़ा, उसके ऊपर ये लिखा हुआ था। साथ ही साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें जवाद अहमद साहब किसी शख्स जो कि एक सहाफ़ी साथ बैठे हुए हैं उन्हें कह रहे हैं कि इनको गालियां दें। ये क्या मामला हो गया? फिर दोबारा से इतनी सख्ती हो गई। जवाद भाई से जानते हैं। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा। जवाद भाई कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। दोबारा गालियां चल गई हैं, वो थंबनेल में पढ़ रहा हूँ कि गालियां चल गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने बौछाड़ कर दी जवाद अहमद पर गालियों की, और आप कह रहे हैं इनको भी गालियां दे। क्या हुआ था? अकेले को गालियां पड़ रही थी, आपने कहा इनको भी साथ ऐड कर लें? नहीं, मुझे तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि मेरे सामने बैठे गालियां दे। स्टूडेंट्स ने किसी को गालियां नहीं दी। स्टूडेंट्स को गालियां जो हैं वो देने का शौक भी नहीं है। आज तक पाकिस्तान के दरसगाहों में ऐसा नहीं होता। वैसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी है और ज़ुहैब भट्ट जो है इसके होस्ट हैं, वो बता सकते हैं आपको कि वहाँ पे किसी ने किसी को गाली नहीं दी। असल बात यह है कि जो मेरे साथ साफ़ी बैठे थे वो नून लीग के साफ़ी हैं। आजकल ना यहाँ पे ये इशू है कि ये साफ़ी किस पार्टी का साफ़ी है। जैसे इसार राना जो है वो आजकल PTI के साफ़ी हैं, इसी तरह कुछ जाले टाइप साफ़ी हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं। तो पार्टी ने अपने साफ़ी रखे हुए? हाँ, नैरेटिव बनाने के लिए। देखें ना, खुद तो नवाज शरीफ या इमरान खान या वो आसिफ जरदारी इकट्ठे बैठते तक नहीं है, नैरेटिव अपना बोलते नहीं है। जैसे प्रेसिडेंशियल डिबेट में बोला जाता है अमेरिका में, तो ये तो बैठते नहीं। इनके लिए लोग नैरेटिव। पर आप क्या कर रहे थे? क्या नैरेटिव बेच रहे थे? पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे? मैं तो काम करने गया था अपना, कि जो मेरा है कि अपना पॉलिटिकल मैसेज लोगों को देने। लेकिन आपको मैंने खुद उस वीडियो के अंदर सुना, आप कह रहे थे कि इसको भी गालियां दें। हाँ, वो बड़ा ज़रूरी है बताना कि क्या हुआ था। असल में मैंने कहा था कि इकरार को एक बहुत बड़ी गलीज और गंदी गाली निकाली गई थी उसकी फैमिली के बारे में। और वो गाली निकाली गई थी और उसके बाद कहा गया था कि इकरार इसका मतलब इकरार फलां, गाली मतलब इकरार फलां का हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। अच्छा, उसको गाली पे गुस्सा चढ़ा था असल में, जो उसको गाली दी गई थी। ये इकरार जो कहते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। ये आपको किसने बताया कि ये वाली गाली दी गई? नहीं, वो ये कहते हैं कि जो गाली है मैं बोल नहीं सकता, बहुत बड़ी गाली है वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो वाली गाली जो मुझे दी गई है, जो फहुश गाली है, वो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन उसके बाद ये कहा गया। अच्छा, पहले उन्होंने ये कहा कि जवाद अहमद की तरह हाल होगा। बाद में मुझे समझ नहीं कुछ आई कि हुआ क्या, कि उन्होंने कहा कि जवाद अहमद की तरह जलील होगा। अच्छा, अब ये जो PTI का सोशल मीडिया उन्होंने उठा लिया, तो मैं ये बता रहा था कि अगर वो वाकई गाली निकाली है, वो फहुश वाली जो फैमिली के साथ थे और फैमिली की औरत के बारे में निकाली गई है, तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसको थप्पड़ मारता और ये वीडियो ना बनाता। मैं वही मामला ख़त्म करता और निकल जाता वहाँ से। बावर्दी शख्स को अगर थप्पड़ मारते हैं तो उसका रिएक्शन भी आता है, वो फिर कानून हरकत में आता है। देखें, बात यह है कि अगर तो बावर्दी आदमी ने वाकई इकरार ठीक कह रहे हैं कि गाली निकाली है इस तरह की उनको गलीज और फौज जो कि फैमिली के बारे में। पहली बात तो ये कि मुझे कोई निकालता नहीं ऐसे, उसको ये पता है मेरे हाथ भी जो है ना उसका साइज भी काफ़ी बड़ा है, तो उनको पता है कि ये इसको निकालनी नहीं है। लेकिन अगर कोई गलती से निकाल दे तो फिर वर्दी शर्दी नहीं देखता आदमी। देखो, अगर इस आदमी ने इस हद तक ये कोशिश की है किसी को बेइज्जत करने की, तो फिर उसका भाई बनता ही है। अब क्या होगा ज़्यादा? देखो, फ़र्ज़ करो आपको अदालत में ले जाएंगे, अदालत में मैं जज को कहूँगा, वो भी मुझे जानता है, उस बेचारे को तो नहीं जानता, मुझे तो जानता है। मैं कहूँगा जज साहब आप फ़र्ज़ करें मेरी जगह होते और ये फैमिली मेरे साथ आपके साथ होती और कोई आदमी यही वाले आपको गाली निकालता, आप क्या करते? तो देखो, हमारे मुआशरे में जज भी हमारे इसी मुआशरे के हैं। तो मैं बहरहाल ये कह रहा था, उसने बताएगा कहा कि मुझे एक बात बताएं, अगर उन्होंने कहा पहले गाली दी इकरारुल हसन साहब को और बाद में ये कहा कि ये शख्स भी फुला, ये शख्स भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा,
पहले तो उस वीडियो के अंदर कहीं पर भी जिक्र ही नहीं हुआ कि मुझे कहीं पर गाली दी गई। अगर बिलफर्ज गाली की बात हो रही तो बार बार ये क्यों कह रहे हैं जवाद अहमद की तरह, आपका नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? वो तो सिर्फ गाली का जिक्र करते रहते, वो आपको दरमियान में वापस वैसे ही लेके आ गए। आप मेरे ख्याल सो के उठे होंगे, आपने देखा होगा मेरे खिलाफ क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आप मेरे से सुनो ना तो पता क्या हुआ है, मैं आपको बिल्कुल जो मैंने एनालिसिस किया है, एनालिसिस मेरा ये है कि इकरार को मैं बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह समझता हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने इकरार को जो गाली दी है ना, उसके बाद जो असल फिक्रा है, क्योंकि ये भी तो चल रहा है ना, ये भी इकरार के मुँह से ही निकला है, लोग चला रहे हैं। असल बात ये हुई है कि इकरार को गाली दी और साथ उन्होंने कहा कि इसका हाल भी जवाद अहमद सा होगा। अब चूंकि इकरार ने वो गाली तो बतानी नहीं थी, क्योंकि वो गाली बताते तो इस मुल्क के अंदर वाकई गाली आप बताएंगे तो वो तो ये कोई थाने के जरिए वाला मामला नहीं है, ये आप उधर भी लेके जाएंगे नहीं, यहाँ अगर आप थाने के जरिए लेके भी जाएंगे ऐसे कि मुझे गाली निकाली ये वाली, तो वो तो आपका मजाक उड़ाएंगे, ये ऐसा मुल्क है। तो अब इकरार ने तो उसको हज़फ करना है ना, उसको डिलीट करना है मेमोरी से भी और रिमूव करना है उसको उसके बयान से भी। तो मुझे लगता है कि इकरार ने, ये मुझे नहीं पता, इकरार बेहतर बता सकते हैं, मुझे लगता है कि इकरार ने वो गाली तो निकाल दी, अब कुछ ना कुछ तो लफ्ज़ चाहिए था कि जो कि जिसकी वजह से वो भड़क उठे हैं। तो मुझे लगता है वो जलील उसके बाद शामिल हुआ है। अभी इकरार बेहतर बता सकते हैं। देखो लगता है इकरार हुए इन्हें दरमियान में कुछ लफ्जों की हेराफेरी की है, इसलिए क्योंकि इकरार का कसूर नहीं है। देखें, अगर कोई बंदा किसी को फोर्स गाली निकाल रहा है और उसके बाद ये कह रहा है कि इस फलां का हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, तो आप अगर फोर्स गाली निकाल देते हैं तो सिर्फ ये रह गया ना कि इकरार का हाल क्यों दरमियान में तंग कर दिया। सुन लेना, अगर फर्ज करो हमजा वो निकाल देते हैं गाली, तो बाकी क्या रह गया कि जब इनका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, तो इस बात पे उनके भड़क उठने की कोई वो नहीं बनती। तो इसलिए इकरार ने, फिर मुझे नहीं पता उन्होंने सोचा या वाकई उसने ये कहा था, तो वो एक जलील का लफ्ज़ ही शामिल हो गया। लेकिन मैं इससे आगे बता रहा हूँ कि हुआ क्या। मैंने जब ये कहा ना कि मैं उसको लगाता, थप्पड़ मारता, वो भाई साहब वो नून लीग के टाउट हैं, सारी उम्र में नून लीग की टाउटी की है बाहर, और इंग्लैंड में रहते हैं। मैं वो भी बताता हूँ कि इंग्लैंड में कैसी बेगैरती होती है, वो भी बताने लगा मैं भी आपको। ये वेस्ट के अंदर बहुत बेगैरती है ये वाली, गालियों वाली। तो वो भाई साहब बाहर बैठ के आए हैं इधर से पाकिस्तान, तो कह रहे हैं आप तशद्दुद पे उकसा रहे हैं लोगों को। और कहा क्यों? क्योंकि मैं नून लीग के खिलाफ बात, मैंने कहा था कि सोशलिज्म के दुश्मन शरीफ खानदान भी हैं, भुट्टो जरदारी खानदान भी हैं और नियाजी खानदान भी हैं, ठीक है, मैं कह चुका था। इस बात पे ना उन्होंने नंबर बनाने के लिए अपनी नून लीग की क़यादत के सामने उन्होंने कहा आप तशद्दुद पे उकसा रहे हैं। और मैंने कहा भाई तशद्दुद कौन सा? उसने कहा जी आप कह रहे हैं कि थप्पड़ मारता। मैंने कहा तो बिल्कुल मारता। मैंने कहा आप बताओ सारे स्टूडेंट्स कि आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हो, मेल आप हो और आप भी इज्जत हो उस अपनी फैमिली की, तो आपकी फैमिली को गाली निकालता है फौज, आप क्या करोगे? तो हम उसको मारेंगे। देखा ये तशद्दुद उकसा रहे हैं। मैंने कहा यार आप इस तरह करो, सारे आओ। नहीं, एक लड़का खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कहा आप गलत बात कर रहे हैं। वो अजहर को कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, अगर कोई आपको गाली निकाले तो आप क्या करेंगे? ऐसी गाली को निकाले। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इधर आओ, इसको यही वाली गाली निकालो। मैंने कहा सारे आओ, जो शरीफ खानदान के खिलाफ है सारे, और यहाँ खड़े होकर सब गालियां निकालो। ये टोटल वाकया है। इसमें मुझे बताओ, अच्छा मुझे ये बताइए कि मेरा एक मॉरल स्टांस है और मैं उस पर खड़ा हूं। मेरे साथ कोई जो करेगा वो नहीं बचेगा। मैंने बड़ी दफा इनको पीटीआई के सोशल मीडिया को बताया हुआ है कि यार मैं कोई बदमाश नहीं हूं, ना मैं कोई। आपको एक बात बताऊं, ये थोड़ी बदमाशी वाली सोच नहीं है कि अगर तू मैंने कुछ किया तो मैं तेन छड़ांगा नहीं। बदमाशी वाला सोच ये है कि आपको कोई फोर्स गाली निकाले। देखो आप किसी को कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी माँ बहन पे बात करो फर्क पड़ता है। ये हमारा मुआशरा ऐसा है। तमाम वाकया होने के बाद अब इकरार भाई जगह जगह पर इंटरव्यू दे रहे हैं, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम जवाद अहमद रखूंगा। मुझे नहीं पता यार। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उनसे पूछा, साफी ने सवाल किया कि जवाद अहमद या इमरान खान, उन्होंने कहा मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम जवाद अहमद रखूंगा। यार इकरार मैं तो छोटे भाइयों की तरह पहले भी समझता हूँ उसको, और मैं ये भी समझता हूँ कि वो दिलेरी का काम करता था जो सरेआम करता था, और मैं ये भी समझता हूँ कि बड़ा दिलेरी का काम है कि आम लोगों की पार्टी बनाना। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो सरमायादाना जमहूरियत के अंदर रह के जमहूरी पार्टी बना रहा है। हम एक सोशलिस्ट जमहूरियत चाहते हैं, इसलिए हमारी पार्टी सोशलिस्ट जमहूरी है। इनकी पार्टी सिर्फ जमहूरी है, हमारी पार्टी सोशलिस्ट जमहूरी है, बाकी सारी पार्टियां भी सिर्फ जमहूरी हैं। अब लेकिन इसने जो मेरे बारे में दो चार खूबसूरत बातें मुझे लगा की हैं, तो मैं एक तो बड़ा मतलब मैं उसको थैंक्स कहता हूँ, उसकी मेहरबानी, उसने अच्छे अल्फाज बोले। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं उसको जहन में ये आ रहा है कि
मैं भी उसकी वजह से इतना ज्यादा तो चला गया हूँ. कवर कर रहे हो. अच्छी बात है अगर कवर कर रहा है यार, मैं तो अच्छा समझता हूँ इस बात को. आपको ये लगता है कि उनकी पार्टी आपकी पार्टी से कुछ ज्यादा बेहतर है? मुझे तो सिर्फ ये पता है कि हमारा जो नज़रिया है ना सोशलिज्म, वो अगली दुनिया का नज़रिया है. इस दुनिया में इतनी ज़्यादा बहुतात है हर चीज़ की, हर एक को हर चीज़ दी जा सकती है. सरमायादारी निज़ाम ने रोकी हुई है, लोगों को दी पहुंचने नहीं दी जा रही.